नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। अमेरिका से ईरान तक, चीन से लेबनान तक, रूस से लेकर फ्रांस तक पूरी दुनिया का ध्यान प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन दौरा बेहद अहम रणनीतिक कदम माना जा रहा है। यूक्रेनी नेशनल फ्लैग डे के मौके पर हो रहे दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कदम दुनिया देखकर रह गई दंग। मॉस्को के बाद कीव, शांति की पड़ेगी नींव। पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा, क्या युद्ध से मिलेगा छुटकारा? अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग की वजह से मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरी दुनिया में अस्थिरता का माहौल है। बांग्लादेश में जिस तरह तख्ता पलट हुआ, उसने खूब सुर्खियां बटोरी। इन सब के इतर इस वक्त केवल एक ही बात की चर्चा हो रही है। अमेरिका से ईरान तक, चीन से लेबनान तक, रूस से लेकर फ्रांस तक पूरी दुनिया का ध्यान एक ही बात पर केंद्रित है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे पर। 30 सालों के द्विपक्षीय संबंधों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन दौरे पर जा रहे हैं। इस साल जब प्रधानमंत्री मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन के विशेष निमंत्रण पर मॉस्को गए थे, उस वक्त उन्हें बाइडेन, जेलेंस्की समेत पश्चिमी देशों की आलोचना का सामना करना पड़ा था। तब जेलेंस्की ने मुखर होकर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की थी। रूस दौरे के 2 महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के विशेष निमंत्रण पर कीव का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब तकरीबन 1.25 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की कीव में होने वाली मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है। ऐसे में ये दौरा दोनों देशों के बीच मील का पत्थर साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड और यूक्रेन के दौरे से पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक साफ और स्पष्ट संदेश मिल चुका है कि भारत की विदेश नीति निष्पक्ष और नॉन अलाइंड है। जहां पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी ने रूस का दौरा किया और इस महीने पोलैंड और यूक्रेन का, इससे एक बार फिर पूरी दुनिया को एक सही और सटीक संदेश मिला है कि भारत वही करेगा जो भारत के राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ठीक होगा। और इसीलिए भारत का हर अंतर्राष्ट्रीय मंच में मान सम्मान साल प्रति साल बढ़ता जा रहा है। जंग के बीच फिलहाल यूक्रेन का एयर स्पेस पूरी तरह ठप है। एयरलाइन कंपनियों की उड़ानों पर रोक लगा दी है। ऐसे में पीएम मोदी पोलैंड से ट्रेन के जरिए यूक्रेन जा रहे हैं। इस दौरान वो 10 घंटे ट्रेन का सफर कर राजधानी कीव पहुंचेंगे। पीएम मोदी जिस ट्रेन में सफर करेंगे उसका नाम रेल फोर्स 1 है। आपको बताते हैं कि आखिर रेल फोर्स 1 की क्या खासियत है। रेल फोर्स 1 का इंटीरियर बेहद सुरक्षित है। इसमें लकड़ी के पैनल वाले केबिन बने हैं। काम और आराम के लिए जरूरी चीजें मौजूद हैं। मीटिंग के लिए एक बड़ी लंबी टेबल, आलीशान सोफा, दीवार पर लगा टीवी, आरामदायक सोने की व्यवस्था।
2014 में क्रीमिया आने वाले टूरिस्ट के लिए बनाई गई थी। युद्धग्रस्त देश में वैश्विक नेताओं और वीआईपी को सुरक्षित ले जाने के लिए इस्तेमाल। इलेक्ट्रिक इंजन नहीं बल्कि डीजल पर चलाई जाती है। युद्ध प्रभावित यूक्रेन में पहुंचने के लिए अब तक 200 से ज्यादा विदेशी राजनयिक रेल फोर्स 1 का इस्तेमाल कर चुके हैं। पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मन चांसलर स्कॉल्स ने कीव पहुंचने के लिए इसी ट्रेन का इस्तेमाल किया था। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी भी इसी ट्रेन के जरिए कीव की यात्रा पूरी कर चुकी थी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों से बातचीत जारी रखी थी। पुतिन और जेलेंस्की दोनों से शांति की अपील की थी। रूस और यूक्रेन समेत पूरी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया था। रूस यूक्रेन के बीच जंग में भारत ने अब तक तटस्थ भूमिका निभाई। भारत ने ना तो रूस का समर्थन किया, न ही यूक्रेन का साथ दिया। कीव जाने से पहले पीएम मोदी ने पोलैंड से दोनों देशों को विवाद सुलझाने के लिए शांति का रास्ता दिखाया। भारत का मत एकदम साफ है। ये युद्ध का युग नहीं है। ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है, जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। इसलिए भारत डिप्लोमेसी और डायलॉग पर बल दे रहा है। पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा बेहद अहम रणनीतिक कदम माना जा रहा है। ये दौरा यूक्रेनी नेशनल फ्लैग डे के मौके पर हो रहा है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के दौरे के दौरान द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, दोनों देशों के सांस्कृतिक आदान प्रदान और जंग से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे समय कीव की यात्रा पर जा रहे हैं जब यूक्रेन रूस में घुसकर हमले कर रहा है। इसके बाद से विशेषज्ञ आशंका जाहिर कर रहे हैं कि रूस यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है। भारत का रुख हमेशा कूटनीति और बातचीत के जरिए युद्ध को सुलझाने का रहा है। रूस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को शांति का पाठ पढ़ाया था। अब सबकी नजर कीव में होने वाली बैठक पर टिकी हुई है कि प्रधानमंत्री मोदी जेलेंस्की को क्या संदेश देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा से दुनिया इस बात की उम्मीद लगाए बैठी है कि रूस यूक्रेन युद्ध के खात्मे को लेकर कोई नतीजा निकल सकता है। एक रिपोर्ट। मौजूदा समय में पीएम मोदी ही वो एकमात्र ग्लोबल लीडर है जो पुतिन और जेलेंस्की दोनों देश के नेताओं के सामने शांति का प्रस्ताव रख चुके हैं। आज जेलेंस्की युद्ध का समाधान निकालने की उम्मीद से पीएम मोदी को न्योता देकर अपने देश बुला रहे हैं। इसी साल 9 जुलाई को जब प्रधानमंत्री मोदी रूस के दौरे पर गए थे, तब उन्होंने निंदा की थी। लेकिन आज यूक्रेन अपने नेशनल फ्लैग डे के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी के लिए आतुर है। रूस और भारत की दोस्ती जग जाहिर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मॉस्को पीएम मोदी के कीव दौरे से नाराज होगा। क्या राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी की दोस्ती पर इसका असर पड़ेगा। भारत और चीन के बीच बीते कुछ समय से तल्खी देखी जा रही है। ऐसे में पुतिन और शी जिनपिंग कई बार आपस में मिल चुके हैं। तब हर बार भारत की ओर से कहा जाता रहा है
कि रूस हमारा अभिन्न मित्र है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे पर रूस क्या प्रतिक्रिया देगा, दुनिया की नजर टिकी हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी होने के नाते ये हमारा दायित्व है और हमारा ड्यूटी है कि हम दुनिया में जहाँ भी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, वॉर हो रहा हो, उसकी अमन और शांति के लिए काम करें। और मैं ये कई समय से कहता आया हूँ, अगर यूक्रेन और रशिया के बीच अगर कोई शांति बहाल कर सकता है वो है पीएम नरेंद्र मोदी, क्योंकि इनका छवि अब्रॉड में रशिया प्रेसिडेंट पुतिन के साथ बहुत ही अच्छा है और बहुत घनिष्ठ दोस्त की तरह मिलते हैं एक दोनों। तो हो सकता है इस विजिट में कुछ न कुछ नतीजा निकल आए और अमन और शांति की तरफ ये दोनों देश आगे बढ़ें, क्योंकि रशिया के यूएसएसआर के टूटने से पहले यूक्रेन और रशिया एक ही थे और एक ही भाषा बोलते हैं और भाई बहन है दोनों। आपस में इनका बहुत अच्छा मेल मिलाप रहा है जब टूटने से पहले। तो ये सब मद्देनज़र पीएम मोदी का जो दौरा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 23 अगस्त को पीएम मोदी चौथी बार राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले 3 बार प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात हो चुकी है। पहली बार दोनों नेताओं की मुलाकात COP 2021 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लासगो में हुई थी। दूसरी बार 20 मई 2023 को G7 समिट हिरोशिमा में मोदी और जेलेंस्की मिले थे। जून में अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान पीएम मोदी ने अपना पहला दौरा इटली का किया था। इस दौरान G7 समिट में वो विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। उसी दौरान तीसरी बार राष्ट्रपति जेलेंस्की से पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी। ये चौथा मौका होगा जो प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की मिलने जा रहे हैं। इससे पहले दोनों देशों के नेता किसी अन्य देश में किसी अन्य मंच पर ही मिले हैं। चौथी बार जब दोनों नेताओं की मुलाकात होगी तो राष्ट्रपति जेलेंस्की कीव में पीएम मोदी की मेजबानी करेंगे, जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में भारत का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है। भारत ने अब तक न तो रूस का समर्थन किया है, न ही यूक्रेन का साथ दिया है। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के दौरान भी भारत किसी का समर्थन करेगा, किसी एक पक्ष के हित की बात करेगा, इसकी संभावना न के बराबर है। बल्कि भारत दोनों के लिए समाधान का रास्ता खोजने में मदद कर सकता है। आपको बताते हैं कि पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा क्यों खास है। रूस यूक्रेन युद्ध में तेजी के बीच हो रहा है ये दौरा। जुलाई में मॉस्को में पुतिन से मिले थे प्रधानमंत्री मोदी। यूक्रेन को युद्ध विराम में भारत से मदद की उम्मीद है। 23 अगस्त को यूक्रेन मनाता है अपना फ्लैग डे। रूस से भारत की दोस्ती का लंबा इतिहास है। इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि जब पीएम मोदी जुलाई में रूस दौरे पर गए थे, तब उन्होंने वहां मौजूद भारतीयों को संबोधित करते हुए जो कुछ कहा था, एक तरह से दुनिया को भारत और रूस के संबंधों को लेकर संदेश दिया था। साथियों, मैं दशकों से भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है उसका कायल रहा हूं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी, भारत का भरोसेमंद दोस्त। हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजबा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। बीते 25 सालों में यूक्रेन के साथ भी भारत के व्यापारिक संबंधों में इजाफा हुआ है।
भारत के विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में दोनों देशों के बीच 3.3 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। वहीं रूस के साथ इसी वित्त वर्ष में तकरीबन 60 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। साल 2030 तक भारत और रूस ने 100 अरब डॉलर के व्यापार की उम्मीद जताई है। सबसे बड़ी बात है कि रूस के साथ भारत का व्यापार यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद और बढ़ा है। पश्चिमी देशों के सुझाव को दरकिनार करते हुए भारत ने रूस से सस्ते दर पर कच्चा तेल खरीदा है। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे समय कीव की यात्रा पर जा रहे हैं जब यूक्रेन रूस में घुसकर हमले कर रहा है। इसके बाद से विशेषज्ञ आशंका जाहिर कर रहे हैं कि रूस यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है। भारत का रुख हमेशा कूटनीति और बातचीत के जरिए युद्ध को सुलझाने का रहा है। रूस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को शांति का पाठ पढ़ाया था। अब सबकी नजर कीव में होने वाली बैठक पर टिकी हुई है। पीएम मोदी जेलेंस्की को क्या संदेश देते हैं? भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा से पूरी दुनिया इस बात की उम्मीद लगाए बैठी है कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने को लेकर कोई नतीजा निकल सकता है। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।